बोलो हरे कृष्ण। आइए समय को मद्देनजर रखते हुए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये कथा कौन किसके लिए सुना रहा है। इसी कथा को सनकादि ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने के लिए इसी कथा को कहा और इसी कथा को श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए इसी कथा को कहा। थोड़ी देर में इसी कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए यही कथा को कहेंगे। इसी कथा को भोले बाबा कैलाश पर बैठ कर के माता पार्वती को अमृत बनाने के लिए इसी कथा को कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं हे देवी एक बार बोलो ना कि जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, के जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। भोले बाबा कहे सती से, 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 ये है अमर कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। जिसको सुन कर कल जाती है, 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 सारे मन की व्यथा जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। नाम राम का जप ले बंदे, राम नाम का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, राम हरि का जप ले बंदे, कल का नहीं पता, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भोले बाबा कहते हैं कि देवी सूर्य जी महाराज कहते हैं, सूर्य जी महाराज ऋषियों से कथा सुना रहे। भोले बाबा माँ पार्वती को अमर बनाने के लिए कथा सुना रहे। कल आपने सुना किस प्रकार भक्ति का उद्धार हुआ, ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ, किस प्रकार धुंधुकारी का उद्धार हुआ। और उसके उपरंत सूर्य महाराज कहते कि ऋषियों
एक दिन व्यास जी अपनी ही गुफा के अंदर दोनों हाथ सर के ऊपर रख करके बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने पूछा, हे व्यास जी, आज कुछ परेशान लग रहे हो। व्यास जी ने कहा, हे नारद ऋषि, इतना कुछ लिख चुका हूँ, 6 शास्त्र लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, पता इतना कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं मिली। इतना कुछ करने के उपरंत भी मन में ये भाव आता है कि ये जन्म ही बेकार हो गया और मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। ऐसा भाव व्यास जी के अंदर आया। नारद बाबा ने कहा, व्यास जी, आपने दुनिया के मनोरंजन के लिए, संसार के मनोरंजन के लिए तो इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ठाकुर जी के मिलने का कोई रास्ता नहीं बताया। इसलिए श्रीमद् भागवत का क्यों ऐसा कहते हैं। नारद बाबा ने कहा, हे व्यास जी, आपने इतने पुराण लिख दिए, इतना सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान से मिलने का कोई रास्ता नहीं बताया। क्योंकि ये लिखना जैसे हम लोग सब्जी बना लेते हैं, सब्जी में न जाने कितने कितने महंगे मसाले डाल देते हैं केवल एक स्वाद बनाने के लिए, लेकिन यदि उस सब्जी में एक नमक ना डाला जाए तो जितने मर्जी महंगे मसाले डाल लो, वो सब्जी बेकार हो जाती है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, नारद ने कहा, सब्जी तो आपने बनाई, इतने पुराण तो लिख दिए, सब्जी तो बनाई, लेकिन नमक तो डालना नहीं। भगवान से मिलने का कोई रास्ता नहीं बताया। और ऐसा कहते हैं, नारद ने व्यास जी को केवल 4 श्लोक दिए। कितने? भागवत के केवल 4 श्लोक दिए और व्यास जी लिखने लगे। और लिखने के लिए गणपति को बुलाया, गणपति लिखने लगे और मां सरस्वती जीवा पर बैठ गई और व्यास जी बोलने लगे। व्यास जी बोलने लगे, 4 श्लोकों को व्यास जी बोलते गए और गणपति लिखते गए। प्यारे लिखते चले गए, इतना मन लगा, इतनी शांति मिली। सूर्य जी महाराज कहते, लिखते लिखते 12 स्कंद बना दिए, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए और भागवत के अंदर 3,75,000 अक्षर लिख दिए और 335 अध्याय बना दिए। इतना बड़ा भागवत का ग्रंथ बना दिया, लिखते ही चले गए। सूर्य जी महाराज कहते, ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, भागवत के अंदर लिखा क्या? क्या लिखा भागवत के अंदर? ध्यान देना। सूर्य जी महाराज कहते, ऋषियों को जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों ने जुआ खेला, जुए के बीच में सब कुछ हार गए। 12 साल का वनवास हो गया, 13वां साल अज्ञात। पांडवों ने वनवास पूरा किया और पांडव अपना हक मांगने के लिए दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन ने कहा, पांडवों ने कहा, हमने शर्त पूरी की और अपना वनवास भी काट करके आए और इसलिए हमारा हक जो है वो हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो। सूर्य जी महाराज कहते, दुर्योधन ने कहा, पांडवों से कि सुनो, जिसका पिता शहंशाह होता है ना, उसका पुत्र युवराज होता है।
पिता की संपत्ति का मालिक जो होता है उसका पुत्र होता है। इस समय मेरा पिता महाराज है और मैं युवराज हूँ। ये सारी संपत्ति मेरी है प्यारे, सब संपत्ति मेरी है। मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। पांडवों ने मनाया, लेकिन जब दुर्योधन माना नहीं, पांडव चले गए, युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। नहीं दोगे तो हम युद्ध करके ले लेंगे। जब युद्ध की स्थिति बन गई तो मेरे ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी ने पांडवों से आकर के कहा, युद्ध करने से कुछ नहीं मिलेगा, लड़ाई करने से नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है प्यारे। युद्ध कोई स्थिति नहीं है, लड़ाई करने कोई स्थिति नहीं है, झगड़ने कोई स्थिति नहीं है, सवा नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। पांडवों ने कहा, हे गोविंद, जब हमें मिला कुछ नहीं, तो ठाकुर जी ने कहा, हे पांडवों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा शांति दूत बन करके जाऊंगा। यदि सीधी उंगली से घी निकल गया तो फिर टेढ़ी क्यों करे, मैं बना करके देख लूं। बोले बाबा कहते कि देवी, जगत के पिता, जगत के पिता आज पांडवों के शांति दूत बन करके चले दुर्योधन से पांडवों का हक मांगने के लिए। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि नंद का लाला आज हस्तिनापुर आएगा, आज नंद का लाला हस्तिनापुर आएगा। जितने लोग हस्तिनापुर के थे सभी हस्तिनापुर में ही प्रवेश हो गए। कन्हैया की एक झलक पाने के लिए, ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए सभी एक जगह एकत्रित हो गए। विदुर जी उस समय वन में कुटिया बना करके रहते थे। जब विदुर जी को पता चला कि नंद का लाला आज हस्तिनापुर में आ रहा, विदुर ने पुत्रानी से कहा, हे देवी, मैं भी हस्तिनापुर जा रहा हूँ। कई दिनों के बाद अपने कान्हा का एक झलक पाने के लिए और कन्हैया के दर्शन करने के लिए। जैसे विदुर जी बाहर निकले तो विदुरानी के नैनों से आंसुओं की धार चलने लगी। ऐसा कहते उस समय के बीच में देवियां घर से बाहर नहीं जाया करती थी, केवल पुरुष ही जाया करते थे। जैसे विदुर जी निकले, विदुरानी के नैनों से जल की धारा बही और मुख से निकल गया, हे स्वामी, आप तो हस्तिनापुर जाकर के कृष्ण के दर्शन कर लोगे। कभी ऐसा समय भी आएगा क्या वो नंद का लाला कभी हमारी कुटिया में भी आएगा? क्या कभी हमारे घर का भी भोग लगाएगा? रोते रोते विदुरानी के नैनों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। भोले बाबा कहते कि देवी, सभा लगी हुई थी, विदुर जी सबसे पीछे बैठ गए। वैसे तो कन्हैया के बैठने के लिए ऊंचा आसन लगा रखा था दुर्योधन ने। और ध्यान देना, अपनी माँ गंधारी से कह रखा था कि वो ग्वाला आएगा, वो ग्वाला आएगा, तुम 56 प्रकार के खटरस भोजन बना देना। हम जब उसे खटरस भोजन कराएंगे वो ग्वाला भी पांडवों को छोड़ करके हमारा हो जाएगा। सूर्य जी महाराज कहते जैसे ठाकुर जी का आगमन हुआ, आसन दिया, आसन के ऊपर ठाकुर जी बैठ गए और दुर्योधन से कहा कि पांडवों का जो हक है वो पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, आधा हक मत देना, पांडवों को 5 गांव ही दे देना। मेरे पांडव 5 गांव में गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने
जितनी सुई के नक्के के बीच में जगह होती मैं तो उतनी भी देने वाला नहीं हूं। लेकिन कृष्ण ने कह दिया भी जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। जैसे कन्हैया चलने लगे, दुर्योधन ने कहा, हे कन्हैया, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए इकट्ठा से भोजन बना करके रखे, भोजन करके जाना। कन्हैया ने कहा, सुनो दुर्योधन, जा तो भोजन वो करता है कि भोजन कैसा भी हो मिल गया बस खाना है, भूख लगी है। जा फिर वो भोजन करता है कि भूख भी नहीं है, जो भोजन करवा रहा उसका भाव कैसा है, किस भाव से वो सेवा कर रहा, किस भाव से वो भोजन करवा रहा। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, ना तो इस समय मुझे भूख है और ना ही तुम्हारा भाव है। उसी सभा में सबसे पीछे विदुर जी बैठे हुए थे। ऐसे बैठ करके एक टक देख रहे थे, इतने में मेरे ठाकुर ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि आज तो मुझे पहले से निमंत्रण है। दुर्योधन ने पूछा, किसका निमंत्रण है? भगवान ने कहा, आज मुझे विदुर का निमंत्रण है, आज का भोग विदुर के घर के बीच ही लगाना है। जैसे विदुर का नाम लिया और गदगद हो गए विदुर जी। तो विदुर जी सोचने लगे कि मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, लेकिन भगवान कभी झूठ भी नहीं बोलते, भगवान को आना है तो आना है। विदुर जी अपने घर के बीच में आए, कुटिया में आए, विदुरानी से कहा, हे विदुरानी, आज मन की इच्छा पूरी हो गई, आज वो नंद का लाला, आज वो कन्हैया हमारी कुटिया में आए। विदुर जी रो पड़े प्यारे। और विदुर जी ने विदुरानी से कहा, विदुरानी, पता है आज कन्हैया ने मेरा कितना मान किया। उस सभा में मैं भी बैठा हुआ था, बड़े राजे महाराजे बैठे हुए थे। आज कन्हैया ने इतने ऊंचे आसन से कहा, आज का भोजन विदुर के घर के बीच में करना है, आज की भोग विदुर का ही लगाना है प्यारे। इतना मान किया, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ न कुछ आधार लेकर के आता हूँ। विदुर जी बाजार चले गए हैं। विदुरानी ने सोचा मैं उतनी देर में स्नान कर लेती हूँ। विदुरानी स्नान करने चले गई। विदुरानी स्नान करने लगी और बाहर ठाकुर जी आए और जैसे आकर के आवाज लगाई, काकी काकी। विदुरानी ने सुना, दी आवाज कभी सुनी सुनाई लगती है प्यारे। कन्हैया ने एक दो आवाज लगाई, जब किसी ने आवाज नहीं दी, जवाब नहीं दिया, और टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, टूटी हुई चारपाई के ऊपर मेरे ठाकुर विराजमान हो गए, बैठे। आवाज लगाई, काकी। विदुरानी ने सुना, ये तो नंद का लाला है, ये तो मेरा लाला है, ये तो कन्हैया है। सूरज जी महाराज कहते, उस समय विदुरानी अपनी सुध बुध खो बैठी, सीधे ही स्नान करते करते बाहर आई और ठाकुर जी के चरणों में लेट गई। नैनों के जल से ही ठाकुर जी के चरण धुला दिए। कन्हैया ने कहा कि विदुरानी, अपने आप को संभालो, तुम नागन अवस्था में हो, तुम नागन अवस्था में हो, अपने आप को संभालो। विदुरानी संभाल नहीं पाई तो मेरे ठाकुर जी ने अपना पितंबर उतारा, उतार करके विदुरानी का शरीर ढक दिया और जैसे ढका तो लोक से फूलों की बारिश हुई। अरे जिसका घर को मेरे जिसे ठाकुर जी ढक देते हैं, संसार में किसी की ताकत नहीं उसका पर्दा झाड़ कर। तभी कहते हैं
सारी दुनिया एक पासे मेरा शाम प्यारा एक पास शरीर को ढक लिया। हम लोग भोग लगाते हैं तो भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं, ध्यान देना। हम कहते हैं हे भगवान भोग लगाओ, तो भी आज तक हमारा भोग नहीं लगाया। ध्यान देना, विदुरानी ने भोग लगाने के लिए कन्हैया को कहा नहीं, आज कन्हैया ने आप कहा हे विदुरानी बातें ही बनाओगी, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को है प्यारे, कुछ खाने को है। विदुरानी अंदर गई, जाकर के कुछ केले की फलियां पड़ी हुई थी प्यारे, बोले आया, ला करके सामने बैठ गई। विदुरानी के नैन भी बंद है, ठाकुर जी के नैन भी बंद है। विदुरानी केला छिलने लगी, गुड्डा नीचे गिरा दिया और ठाकुर जी के हाथ में छिलका ही पकड़ा दिया। जो भोग लगाने वाला उसके भी नैन बंद है, जो लगा रहा उसके भी नैन बंद है। ठाकुर जी ने छिलका पकड़ा और खाते जा रहे, एक दो नहीं 9 छिलके खा गए प्यारे। गुड्डे का ढेर नीचे लग गया, कन्हैया छिलके ही खा गए। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि खरी सेवा, विदुरानी आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इतने दिनों के बाद तो भगवान के दर्शन हुए और आपने ऐसा स्वागत किया, छिलके ही करा दिए। और इसे भी देखो इतनी कितनी भूख लगी हुई कि ये छिलके ही खा रहा। विदुर जी ने विदुरानी को पीछे किया। विदुर जी आप बैठे और एक केला छिल करके छिलका नीचे गिरा दिया और गुड्डा ठाकुर जी के मुख से लगा दिया और कन्हैया के नैन खुल गए प्यारे। कन्हैया के नैन खुले। विदुर जी ने कहा विदुरानी पागल है, छिलके खिला रही थी, प्रभु के पागल है, छिलके खिला रही थी। अब तो मैं आया, मैंने देखा अब छिलके खिला रही हो। ये गुड्डा मैंने मुख से लगाया, प्रभु बताइए आनंद आया या नहीं आया? ध्यान देना, भगवान ने कहा हे विदुर, जो मुझे छिलके खाने से आनंद आ रहा था वो इस गुड्डे में भी नहीं है, क्योंकि छिलके भाव से खिलाए जा रहे थे और गुड्डा ज्ञान से खिलाया जा रहा था प्यारे। भगवान छिलके खा। ध्यान देना, उसके उपरंत विदुर जी ने कहा कन्हैया आज की रात तो हमारे पास ही रहेंगे ना? कन्हैया ने कहा एक रात की क्या बात है, जब तक कहो तब तक आपके पास रहूंगा। विदुर जी प्रसन्न हो गए। सायंकाल का समय हुआ। विदुर जी ने पूछा हे भगवान आज फिर भोजन क्या बनाया जाए, भोजन में क्या खाना है? हम भी जब बाहर कथा में जाते हैं ना, बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी आज क्या सब्जी बनानी है या क्या खाना है। इसी प्रकार विदुर ने भगवान से पूछा आज क्या बनाना है? भगवान ने कह दिया आज साग बना लो, आज साग बना लो। मक्की दी रोटी सरों दा साग, क्या बात है। साग बनाने लगे। जैसे साग बनाने लगे तो विदुर विदुरानी झगड़ा करने लगे। दोनों लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। विदुर जी कहने लगे साग मैं बनाऊंगा, विदुरानी कहने लगी साग मैं बनाऊंगी। झगड़ते झगड़ते विदुर ने कह दिया जैसे केले खिलाए वैसे ही साग बनाओगी ना, जैसे केले खिलाए वैसा साग बनेगा। दोनों झगड़ने हुए देखा। ठाकुर जी ने कहा दोनों रल मिल करके बना लो, दोनों मिल करके बनाओ।
प्यारे साग बनने लगा। आहा, विदुर जी अग्नि जलाने लगे, विदुरानी करछी उठाने लगी, दोनों मिलकर के साग बनाने लगे। साग ऐसा बना बस पत्ते ही उबाले, ना बीच में आटा डाला, ना उसे घोटा, ना बीच में नमक डाला, ना मिर्च डाली। दोनों जो सोचते रह गए। विदुर ने सोचा विदुरानी ने सब कुछ डाल दिया होगा, विदुरानी ने सोचा विदुर जी ने सब कुछ डाल दिया होगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं। लेकिन चटनी सी साग बनाया, मक्की की रोटी ठाकुर जी के आगे रख दिया। सूर्य जी महाराज कहते भगवान इतने भाव से भोग लगाने लगे, खाते खाते 6 रोटियां खा गए। विदुर ने कहा प्रभु थोड़ी जूठी छोड़ देना, हमें भोग मिल जाएगा। भगवान ने थोड़ी जूठी छोड़ दी, थोड़ा साग छोड़ दिया। विदुर ने कहा प्रभु आनंद आया। भगवान ने कहा आनंद नहीं परमा आनंद आया, बहुत स्वाद, बहुत आनंद आया। विदुर ने कहा साग मैं बनाया। भगवान ने कहा आनंद आया, विदुर ने कहा साग मैं बनाया। थोड़ी जूठी छोड़ दी। विदुर विदुरानी बैठ करके दोनों जूठा भोग लगाने लगे। एक गिलास जब मुख में डाला, जिस साग में नमक नहीं या कुछ नहीं वो कैसा होगा। जैसे मुख में डाला, विदुर विदुरानी बाहर दौड़े उल्टी करने के लिए, एक भी गिराई अंदर नहीं गई। और विदुर जी ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके रोने लगे। आप तो कह रहे आनंद आ गया, हमें तो एक गिरा खाते खाते उल्टी आ गई, और आप तो 6 रोटी खा गए। हे ठाकुर, हे कन्हैया, ये कैसा आनंद है। भगवान ने कहा मुझे भाव से जो बुलाता है, मुझे भाव से कोई कुछ भी खिला देता है प्यारे। लेकिन आपके भाव का आनंद इस साग के अंदर था। भगवान से पहले तो बात यह है कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना करके रखना चाहिए। मेरे ठाकुर जी कहते चाहे मुझे पिता बना लो, चाहे परमात्मा बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे बेटा बना लो, बना करके तो देख कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहिए। मेरे गोविंद का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे बाला का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे बाला का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नीला चुगली ना मने को माए, बिना चुगली न मन को पाए, सत्संग ही मन में समाए, सत्संग ही मन में समाए। राजा उसकी में जो राजा बंद है, राजा बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा का जिसमें सबक है, संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे गोविंद का जिसमें सबक है, संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा। सच्चे गोविंद का के सहारा, सच्चे गोविंद का के सहारा। सदा की
उमंग है, हाँ उमंग है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे खाना का जिससे संबंध है, हाँ संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। करी मुरली गले में है माला, प्यारी मुरली गले में है माला, हठी मुरली गले में है माला, प्यारी मुरली गले में है माला। रूप मोहन का जग से निराला, रूप मोहन का जग से निराला। राजा उसकी में जो राजा बंद है, राजा बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वही बागे का जिससे संबंध है, हाँ संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। कुछ लोग कहते हैं हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन आज तक हमारा भगवान ने भोग नहीं लगाया। आज तक हमारे सपने में भी भगवान नहीं आए। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत जाप करते हैं, हमारे घर आज तक भगवान नहीं आए, आज तक हमारा भोग नहीं लगाया। लेकिन भगवान ने क्या कहा, ध्यान देना। ठाकुर कहते प्यारे, आस दर्शन की हो कैसे भूली, आँख दर्शन की हो कैसे भूली, आस दर्शन की हो कैसे भूली, आँख दर्शन की हो कैसे भूली। भक्ति जब तक है अधूरी, भक्ति जब तक है अधूरी। ध्यान देना मेरे प्यारे, भगवान कहते हैं आस दर्शन की हो कैसे भूली, भक्ति जब तक है अधूरी। ध्यान देना, भगवान कहते हैं जब दान करते हो ना, जब दान करते हो तो सज्जे हाथ से दान किया और खब्बे हाथ को ये पता न चले कि अपने ठाकुर जी के चरणों में क्या अर्पण कर दिया। दान गुप्त हो गया। यदि दान करते समय इतना भी मन में भाव आ गया कि मैं ना होता, मुझे भंडारा ना होता, यदि मैं ना होता ये मंदिर कभी ना बनता। मेरे ठाकुर कहते प्यारे, आस दर्शन की हो कैसे भूली, भक्ति जब तक है अधूरी। जिसके मन में, ध्यान देना, जिसके मन में घुमंड न पखंड है, जिसके मन में घुमंड न पखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे खाना का जिससे संबंध है, हाँ संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे खाना का जिससे संबंध है, हाँ संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। हरि जगह ये छाया अंधेरा, हरि जगह छाया अंधेरा, आज मानव बना है लुटेरा, आज मानव बना है लुटेरा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था प्यारे, कल युग में प्रमाण मिलता है आदमी अपने दुख को देख करके इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख को दुखी है। और ठाकुर जी कहते प्यारे, हर तरफ छाया अंधेरा, हर तरफ
प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आइए सूर्य जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। मिर्दानी के छिलके ही खा लिए और बिना अल्लन के बिना नमक के साग ही खा लिया। इस लीला को विराम दे करके मेरे ठाकुर पांडवों के पास पहुंचे और जब बिल्कुल युद्ध की तैयारी हो गई, प्यारे ध्यान देना, धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा था, हे प्रभु, हे कन्हैया, हे प्रभु, मैं भी देखना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र की धरती के बीच में जब युद्ध होगा तो वो कैसा होता है, कैसा होगा, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे तो नैन ही नहीं, मैं तो अंधा हूँ, कैसे देखूंगा। उस समय ठाकुर जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, संजय को दिव्य दृष्टि दी और धृतराष्ट्र से कहा, जो भी कुरुक्षेत्र में होगा संजय तुम्हें जहां बताएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ इस समय कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर क्या हो रहा। संजय ने कहा, हे राजन, दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई है। ध्यान देना, दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई है, दोनों सेना के बीच में वार्तालाप चल रहा। फिर पूछा, संजय अब बताओ इस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या हो रहा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ध्यान देना, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेकर के चलिए, दोनों सेना के दरमियान में लेकर के चलिए। कृष्ण ने कहा, जो इच्छा। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान रथ लेकर के दोनों सेना के बीच में आ गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, अब क्या चल रहा कुरुक्षेत्र की धरती के बीच में। संजय ने कहा, राजन, भगवान अर्जुन से कह रहे, ध्यान देना, भगवान अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, हे भारत, जो सामने खड़े हैं ना, इनसे युद्ध करना है, इनसे युद्ध करना है। और अर्जुन ने जब सामने देखा तो गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े, भीष्म पितामह खड़े। और अर्जुन ने ऐसा भी कहते कि अर्जुन ने धनुष्वान छोड़ दिया, हे कन्हैया, हे गोविंद, इनसे युद्ध मैं कैसे करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य से मैंने बाण चलाना सीखा, अब कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊंगा। गुरु कृपाचार्य सामने खड़े हैं, अरे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं। बचपन में जिस भीष्म पितामह की उंगली को पकड़ करके हमने चलना सीखा है, उस पितामह के साथ युद्ध कैसे करें प्यारे। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने धनुष्वान छोड़ दिया। जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे अर्जुन तो मेरा भोला है, अर्जुन तो मेरा बड़ा भोला है, जो भी है ये नटखट है, जो भी है लड़ाई की जड़ तो ये है ना, जो भी है नटखट है। और ऐसा कहते जब अर्जुन ने धनुष्वान छोड़ दिया तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, विराट रूप के दर्शन करवाए। दोनों सेना के बीच में भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे। अर्जुन से कह रहे, अर्जुन, जिन्हें तुम मारना चाहते हो ये तो मर चुके हैं, केवल तुम्हारा नाम है, बाकी तो
सब मेरा ही काम है, केवल तुम्हारा नाम है, बाकी मेरा ही काम है प्यारे। गीता का उपदेश लीजिए। आइए 2 मिनट के लिए नैन बंद करके आप भी 2 शब्द बोल लीजिए। जाने क्या जादू बना हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू बना हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू बना हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। ध्यान देना प्यारे। एक संत ने दूसरे संत से पूछा, ऐसा इस गीता के अंदर है क्या? 4 पन्नों की गीता है, बड़े बड़े ग्रंथ छपे हैं, फिर भी संसार में गीता की ही मान्यता क्यों है? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, वहां पर भी गीता रखी हुई है, वहां पर भी जाकर के कहते मैं गीता की कसम खा करके कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। ऐसा इस गीता के अंदर क्या है? ध्यान देना प्यारे। दूसरे संत ने जवाब दिया, गीता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गीता के अंदर जो भी लिखा है, एक एक शब्द मेरे ठाकुर जी के मुख से निकला हुआ है, वो ही गीता में लिखा है। एक बार बोलिए, गीता मेरे कान्हा की वाणी है, गीता मेरे कान्हा की वाणी है, गीता मेरे कृष्ण की वाणी है, ओ गीता मेरे कृष्ण की वाणी है, यही मुक्ति की राजधानी है, यही मुक्ति की राजधानी है। सारा संसार है रचा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, 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 जाने क्या जादू बना हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। सूर्य जी महाराज कहते, भगवान ने गीता का उपदेश दोनों सेना के बीच में दिया और अर्जुन को भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन भी करवाए। ध्यान देना प्यारे, अर्जुन के पास वो नयन नहीं थी, अर्जुन की वो आंखें नहीं थी भगवान के दर्शन कर सके, विराट रूप के दर्शन कर सके। पहले भगवान ने अपने दिव्य नयन दिए अर्जुन को, विराट रूप के दर्शन करवाए। अर्जुन ये तो सब मरे पड़े हैं, पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में बता दिया मेरे ठाकुर।
पूरा ब्रह्मांड अपने अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल पिता सब लोगों के दर्शन अपने मुख में करवा दिए। सूर्य जी महाराज कहते हैं कई दिनों तक युद्ध हुआ। ध्यान देना, उस समय धर्म का युद्ध हुआ करता था। धर्म की लड़ाई, धर्म का युद्ध, युद्ध होने के उपरांत नियम था। सायंकाल के 5 बज गए, शंख ध्वनि हो गई, उसके बाद कोई युद्ध नहीं करता था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता था। आज जैसा आज युद्ध होता वैसा नहीं था। वहां युद्ध होने के उपरांत एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से मिला करते थे। जैसे आज युद्ध होता वैसा नहीं। आज घर घर में युद्ध होता है प्यारे, घर घर में महाभारत है, रानी जेठानी के बीच में युद्ध होता और इतना युद्ध होता। हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, आज के बाद चाचा से कभी बात मत करना, आज के बाद चाचा के पांव को हाथ मत लगाना, कभी चाची को मत बुलाना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ प्यारे, हमारी तो जैसे थी निकल गई, लेकिन अपने बच्चों के अंदर ऐसी ईर्ष्या मत भरना, क्योंकि अपना तो प्यारे अपना ही होता है। तब सच कहते हैं अपना मारेगा भी तो कम से कम छाव में तो डालेगा। ऐसा युद्ध नहीं हुआ करता था, धर्म के युद्ध हुआ करते थे। सायंकाल के 5 बज गए, जब शंख ध्वनि हो गई तो युद्ध समाप्त। साधा थोड़ा युद्ध नहीं देखना भी सवेर का टाइम है कि शाम का टाइम है कि सायंकाल का टाइम है। हाय हाय तो हुआ मेरे भाई, प्यार से बोलो हरे कृष्ण। एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ। ध्यान देना, युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर कौरवों के जहां कैंप लगे हुए थे वहां चले गए। जाते जाते युधिष्ठिर को दुर्योधन ने देख लिया। दुर्योधन के मन में भाव आया, शत्रु हमारे घर में क्या लेने आया? ये तो पांडव हमारे शत्रु है, दुश्मन है, हमारे घर में क्या लेने आया? सीधे भीष्म पितामह के कैंप में चले गए युधिष्ठिर। थोड़ी देर वार्तालाप हुई, फिर बाहर निकल आए। युधिष्ठिर तो निकल करके चले गए, बाद में दुर्योधन गया। दुर्योधन ने कहा पितामह शत्रु आया था। आज जब युद्ध चला हुआ है दोनों के बीच में, तो शत्रु क्या लेने आया था? युधिष्ठिर क्या लेने आया था? भगवान ने कहा दुर्योधन आज मेरा पार्थ कुछ लेने नहीं, जो मैंने दिया हुआ वो वापस करने आया था, वो वापस करने आया था। दुर्योधन ने कहा हे पितामह आपने पांडवों को क्या दे रखा है जो वापस करने आए थे? पितामह ने कहा एक समय के बीच में 5 ही पांडव मेरे चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करने लगे, मुख से निकल गया विजयी भव, आप जहां भी जाओ तुम्हारी कभी हार न हो, ये शब्द मुख से निकल गया। आज युधिष्ठिर आया और युधिष्ठिर ने कहा पितामह अपना वरदान वापस कर लो, क्योंकि जिस सेना की तरफ आप जैसे योद्धा हैं, जिसकी इच्छा के बिना मौत भी छू नहीं सकती, जिसे मृत्यु जिसे आ नहीं सकती, जो मर ही नहीं सकता, जिस सेना में ऐसे योद्धा है उनकी हार कैसे होगी? इसलिए पितामह तुम अपने वरदान को वापस कर लो।
दुर्योधन ने कहा पितामह फिर आपने वापस ले लिया। पितामह ने कहा सुनो, संत लोग जब किसी को कुछ देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं, ये हमारी तुम्हारी आदत है। भगवान जब किसी को देते हैं, सतगुरु जब किसी को देते हैं तो वापस लेने के लिए नहीं देते हैं प्यारे। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, दुर्योधन ने पूछा फिर आपने क्या कहा? हे पितामह आपने क्या कहा? पितामह ने कहा मैंने अपने मरने का तरीका बता दिया, मैंने अपने मरने का तरीका बता दिया। दुर्योधन ने कहा पितामह, हे पितामह नमक मेरा खाते हो, रोटी मेरे खाते हो, सच में तुम पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, अंदर से तुम पांडवों से प्यार करते हो। तुम पांडवों को कहने को तो मेरी कर्म है, सहजता अंदर से तुम पांडवों की करते हो, तुम पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो। पितामह ने कहा दुर्योधन आज आपने मुझे लाछन लगाया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, दसों दिशाओं को सामने ला करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस समय तक जल पान नहीं करूंगा, कल के युद्ध के बीच में एक पांडव को मार ही दूंगा, कल के युद्ध के बीच में एक पांडव को मार दूंगा। 14 लोगों में हाहाकार मच गया प्यारे, क्योंकि उस समय पितामह की प्रतिज्ञा बदलने वाला कोई देवता भी नहीं था। 14 लोगों में हाहाकार मच गया प्यारे। आधी रात का समय मेरे ठाकुर पांडवों के पास आए, आधी रात के समय पांडवों के पास आए तो पांडव सो रहे थे, पांडव सो रहे थे। फिर द्रौपदा के पास आए, द्रौपदा भी सो रही थी। भगवान ने द्रौपदा से कहा, जगाया, जगा करके कहा हे बहना, हे द्रौपदा क्या तुम्हें पता नहीं पितामह ने ये प्रतिज्ञा करी कि कल के युद्ध के बीच में एक पांडव को मार दूंगा, क्या तुम्हें पता नहीं? द्रौपदा ने कहा मुझे पता है, ध्यान देना, द्रौपदा ने कहा मुझे पता है। भगवान ने कहा तुम संसार में कैसी नारी हो, कैसी स्त्री हो जिसे पता है कि सुबह मेरा पति मरने वाला है, उस नारी को रात में नींद कैसे आ गई? संसार में तुम कैसी नारी हो, कैसी नारी हो तुम? द्रौपदा ने कहा हे कन्हैया, मैं तुम्हें अपना भाई भी मानती हूँ, तुम्हें अपना भगवान भी मानती हूँ। मुझे तुझे पता है कि जिसके सर के ऊपर तुम्हारा हाथ है उसे मारना तो एक तरफ, कोई बात भी बनका नहीं कर सकता, कोई बात भी बनका नहीं कर सकता। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। भगवान ने कहा द्रौपदा इतना विश्वास है? हाँ प्रभु। भगवान ने कहा द्रौपदा मैं जो कहूंगा तुम करोगी? हाँ प्रभु। कह के तो देखिए, भगवान ने रात के 2 बजे का समय भगवान ने कहा कि द्रौपदा 16 हार श्रृंगार करो। द्रौपदा ने 16 हार श्रृंगार किए। मेरे ठाकुर जी ने सितारों वाली चुनरी द्रौपदा के सर के ऊपर उड़ा दी, मानो दुल्हन की तरह सजा दिया बहना को। आधी रात के समय दुल्हन की तरह द्रौपदा को सजाया। भगवान आगे चलने लगे, द्रौपदा पीछे चलने लगी। मेरे पीछे पीछे आ जाना, भगवान ने कहा। भगवान आगे जा रहे, द्रौपदा पीछे जा रही। जब काफी दूर निकल गए, भगवान ने द्रौपदा से पूछा हे देवी, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि आधी रात के समय मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? आपने एक बार भी नहीं पूछा कि इस समय मुझे कहाँ ले जा रहे हो? द्रौपदा ने क्या कहा? द्रौपदा ने कहा प्रभु इसमें भी कुछ मेरा ही भला होगा, मुझे पता है।
इसमें कुछ मेरा ही भला। और द्रौपदा ने कहा, हे कन्हैया, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे जहाँ मैं चलूंगी, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्रौपदा ने कहा, हे कन्हैया, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। चलते चलते रात के 2 बजे का समय, ध्यान देना, द्रौपदा को लेकर के भगवान कौरवों के कैंप के बीच में आ गए। उस कैंप में आए जहाँ भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह के टेंट में भगवान जब आए, शिविर में आए, तो द्रौपदा जब चल रही थी प्यारे, जो पाँव के बीच में पौवे डाले थे उसकी आवाज आ रही थी। कन्हैया ने कहा, हे देवी, ये पाँव के पौवे जो है ना, ये उतार दो, इसकी बहुत आवाज है। क्योंकि रात के समय किसी के घर में यदि एक चम्मच गिरे तो 3 घरों में आवाज आती है। ये पौवे उतार दो। द्रौपदा ने पौवे उतार दिए। शिवसूर जी महाराज कहते हैं, भगवान ने द्रौपदा के पौवे उठा करके अपने पीताम्बर में ऐसे छुपा दिए और देवताओं ने फूलों की बरसात की। क्या बात है प्यारे, अपने भक्तों की चरणदास भी मेरे ठाकुर अपने सीने से लगा करके खड़े हो गए। क्या ऐसा भगवान संसार में कोई मिलेगा? और द्रौपदा से कहा, देवी, इस शिविर में भीष्म पितामह है, सीधे चले जाना, मुख से कुछ नहीं बोलना, मुख से कुछ नहीं बोलना। और पितामह के चरणों में अपना सर रख देना जाकर के। उस समय तक सर नहीं उठाना जब तक पितामह आप ना उठा। उस समय तक सर नहीं उठाना जब तक पितामह ने आप नहीं उठाया। मुख से कुछ मत बोलना। ध्यान देना प्यारे, द्रौपदा गई और पितामह उस समय भक्ति के बीच में बैठे हुए थे। ध्यान देना प्यारे, इसे तीव्र संध्या कहते हैं। तीव्र संध्या का मतलब है जब जागो तब सवेरा। जब जागो, नींद नहीं आ रही, कुछ लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही तो उठ करके बैठ जाओ, माला हाथ में ले लो, जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है उसका जाप करो। आपको नींद नहीं आ रही, रात के 12 बजे मंत्र का जाप करो, आपको नींद आ जाएगी। संत लोग रात के 2 बजे भीष्म पितामह भजन के बीच में बैठे हुए थे प्यारे। द्रौपदा ने जाकर के पितामह के चरणों में सिर रख दिया। पितामह के चरणों में सिर रखा, सर उठाया नहीं। पितामह के नयन बंद है, ध्यान देना, पितामह के नयन बंद है। जैसे सिर रखा, पितामह ने दोनों हाथ द्रौपदा के सर के ऊपर रखे, हाथ में चुंदरी आ गई। मन में भाव आया, जे जो प्रणाम कर रहा, जे कोई नारी है, कोई देवी है, नयन बंद है। दोनों हाथ द्रौपदा के सिर के ऊपर रखे और मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव।
पितामह के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ये निकला तो द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, रोज नई प्रतिज्ञा करते हो। कल आपने प्रतिज्ञा की एक पांडव को मार दूंगा, यदि मेरा एक भी मर गया मैं तो विधवा हो गई। और आज पांडवों की पत्नी को कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। पितामह ने देखा द्रौपदी, नैन खुले। पितामह ने देखा द्रौपदी, तुम हे द्रौपदी सच बताओ, तुम्हें ये रास्ता किसने बतलाया? सच बताओ, तुम्हें जहां लेकर के कौन आया? ये रास्ता तुम्हें किसने बताया? सच बताओ। द्रौपदी ने कहा, वो तो बाहर खड़े हैं प्यारे। ध्यान देना, पितामह नंगे ही पांव बाहर आए तो मेरे ठाकुर द्रौपदी के पौगे सीने से लगाए हुए ऐसे खड़े हुए थे जैसे पितामह ने कन्हैया को देखा नैनों से जल की धारा जाने लगी प्यारे। भगवान ने कहा, हे पितामह, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है वो मांग लो, आज जो मांगना है जो मांग लो। जाते ही पितामह ने कहा, हे नटखट, बचपन में माखन चलाया। ध्यान देना, बचपन में माखन चलाया, गोपियों के चीर चलाए। आज इस बूढ़े की प्रतिज्ञा ही चुरा करके ले गए कि चोरी की आदत जाएगी कब? भगवान ने कहा, मांगो क्या मांगना है। पितामह ने पता क्या मांगा भगवान से। पितामह ने कहा, प्रभु, जिस जीवन लिया है तो एक दिन अंतिम श्वास भी आएगा, जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा। हे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। जब आखिरी समय हो, जब आखिरी घड़ी हो, तुम सामने खड़े हो जाना। हे गोविंद, मेरा हाथ पकड़ लेना। पितामह ने कहा, सुनो कि गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले प्रभु उस समय आ जाए। भगवान कहते, जो कुछ भी मांगना है वो मांग लो। तब पितामह ने कहा, हे कन्हैया, मेरे सिर पे कन्हैया रख दो, मेरे सिर पे कन्हैया रख दो, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। अब पतवार पकड़ ले तो, बाजी से नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। चाहिए अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुझे पहचान लिया। सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे सर पर इसका नाम रख दो, मेरे सर पर यहाँ रख दो। तेरे सर पर साईं रख दो, मेरे सर पर साईं रख दो। अपने ये दोनों हाथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या माता जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। सुख मेरे खोया दुख में, सुख मेरे खोया दुख में, सुख मेरे खोया दुख में, सुख मेरे खोया दुख में। दोस्ती रहे पूरा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर कान्हा रख दो, मेरे सर पर कान्हा रख दो, मेरे सर पर कान्हा रख दो, मेरे सर पर कान्हा रख दो। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए सूर्य जी महाराज कहते हैं, पितामह ने जब कन्हैया के दर्शन किए, कृष्ण ने कहा जो मांगना वो मांग लो। पितामह ने कहा हे गोविंद हे प्रभु, जिंदगी तो निकल जाएगी जैसे भी है, जब आखिरी समय हो, जब आखिरी समय हो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। हे प्रभु कहीं देर ना हो जाए आखिरी समय, क्योंकि आखिरी समय की जो घड़ी है, ध्यान देना, सुना है हमने कि आखिरी समय की जो एक घड़ी है इतनी भयानक होती है, इतना दर्द होता है, जैसे 100 बिच्छुओं ने डस दिया हो, इतना दर्द होता है जो गरुड़ पुराण में बताया है। और संत लोग कहते भी हैं प्यारे, आखिरी
होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी। ऐसे जीवन का जीना भी क्या जिसमें ईश्वर की भक्ति ना हो, जीवन का जीना भी क्या जिसमें ईश्वर की भक्ति न हो, देश और धर्म के लिए जिसमें लड़ने की शक्ति न हो, धर्म के लिए जिसमें लड़ने की शक्ति न मौत सबके सराहने खड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, आकर की है कृपा बड़ी नाम तपनो करी दो करी, आखिर की है कृपा बड़ी नाम जपलो घड़ी दोहरी, सतगुरु की है कृपा करी नाम जपलो गरी दो गरी, सतगुरु की है कृपा बड़ी नाम जपलो घड़ी दोहरी। बोलिए गोविंद भगवान की, प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक तो समय का पता नहीं चलता, कब 11 से 2 बज जाते ये पता ही नहीं चलता। मैं तो समय ही देखता रहता कि समय पता नहीं, ऐसे जीवन का भी समय का पता नहीं चलता। आज एक दिन हुआ, 2 दिन लग, क्योंकि जो श्वास निकल गया वो वापस नहीं आएगा प्यारे। 92 करोड़ श्वासों की पूंजी हमारे पास है, जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, जो दिन निकल गया वापस नहीं आएगा। आइए, सूर्य जी महाराज कहते 18 दिनों तक युद्ध चला, सभी पांडव समाप्त हो गए, केवल 3 लोग बचे, केवल 3 लोग बचे। गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, और लहू से लथपथ हो करके रणभूमि में पड़े हुए दुर्योधन। कुरुक्षेत्र की धरती पर लहू से लथपथ दुर्योधन पड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, हे मित्र, मैंने कहा था ना कि मुझे सेनापति बना दो, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, आपने कर्ण को सेनापति बना दिया, आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, आपने कृपाचार्य को सेनापति बनाया, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी ये दशा ना होती। दुर्योधन ने कहा, मैं मर थोड़ी ना गया, आज के बाद तुम ही मेरे सेनापति हो। अपने ही लहू से अश्वत्थामा को तिलक लगा दिया, आज के बाद तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, पांडवों के सर ला करके मुझे दे दो।
अश्वत्थामा ने कहा उस समय तक अंजल नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा जब तक पांडवों के सर मैं आपको ला करके नहीं दे दूंगा। रात का समय है, 2-2:30 बजे का समय है, ध्यान देना। अश्वत्थामा पांडवों के कैंप के बीच में आ गए। पांडवों के शबर के बीच में आए। उस दिन मेरे ठाकुर जी ने एक लीला करी। पता है कन्हैया को कि रात के समय भ्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन पांडवों को लेकर के मेरे ठाकुर निकल गए। आज मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराता हूँ। जहाँ पर रोज पांडव सोया करते थे वहां पर पांडवों के बच्चों को सुला दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। आधी रात का समय है, अश्वत्थामा आया। कहते ना सुता मोया एक बराबर। अश्वत्थामा आए, द्रौपदी के 5 पुत्र जहाँ सो रहे थे, खड्ग उठाई, सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और हत्या करके उनके सर काट दिए और चादर बिछाई, चादर के बीच में सर डाल दिए, गठरी बना करके अश्वत्थामा भाग चले। भाग करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए। कहा मित्र मैं पांडवों के सर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने कहा भीम का सर मेरे हाथ में दे दीजिए। जो भीम का पुत्र था उसका सर जो था दुर्योधन के हाथ में दिया। जैसे दुर्योधन ने ऐसे दबाया वो सर तो दब गया। ऐसा कहते सूर्य जी महाराज एक बार तो दुर्योधन के नैनों से भी अश्रु की धार जाने लगी। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा हमारे शत्रु तो पांडव हैं, ये पांडवों के बच्चे हमारे शत्रु तो रीना आपने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि भीम का सर ऐसा नहीं जिसे दुर्योधन दबाए और दब जाए। भीम का सर तो हथौड़ों से भी टूटने वाला नहीं। कहीं आपने पांडवों के बच्चों को तो नहीं मार दिया। जाओ अश्वत्थामा तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले। सुबह का समय हुआ, द्रौपदी अपने बच्चों को दूध देकर के गई और कहा पुत्रो उठो उठो दूध पी लो, उठो दूध पी लो। जब नहीं उठे तो माँ ने क्रोध में आकर के ऊपर से कपड़ा उठाया। जब कपड़ा उठा करके देखा तो धर ही धर पड़ा, दूध पीने वाला मुख ही साथ नहीं था। द्रौपदी के अंदर से चीख निकल गई और कहा हे कन्हैया मैंने कौन से जन्म का पाप किया था, मैंने कौन से जन्म का पाप किया था। एक माँ के 5 बच्चों को तो एक साथ ही ले गए। कौन से जन्म का पाप किया था। द्रौपदी की जब चीख निकल गई मेरे ठाकुर पांडवों को लेकर के आए और कन्हैया से द्रौपदी ने कहा उस समय तक मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक मेरे बच्चों का कातिल मेरे सामने ना आ जाए। हे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, कौन से जन्म का जो बदला है। 5 बच्चों की माँ आज पुत्रहीन हो गई। भगवान ने कहा द्रौपदी मैंने तो 5 की रक्षा करने के लिए वचन दे रखा है, ध्यान दो। तुम्हारे बच्चों की जगह तुम्हारे पति इसी जगह पर होते तो पति ही मर जाते। मैंने तो 5 की रक्षा करनी है और उस समय तक भोजन नहीं करूंगी जब मेरे बच्चों का कातिल मेरे सामने नहीं आ जाएगा। भगवान अर्जुन को लेकर के निकले। भगवान तो सब जानते थे उनकी लीला थी। सामने से अश्वत्थामा आ रहे थे। भगवान ने कहा अर्जुन यही तुम्हारे बच्चों का कातिल है, यही तुम्हारे बच्चों का कातिल है। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आया, भगवान आए जो मुझे मार देंगे। सूर्य महाराज कहते हैं अर्जुन ने अग्निबाण, अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ दिया।
जैसे अग्निबाण छोड़ा अर्जुन घबराने लगे। अर्जुन ने कहा प्रभु ये अग्नि हमें जला देगी। मेरे ठाकुर जी ने अर्जुन को पीछे किया, आप आगे खड़े हो गए, उस अग्नि का पान भी मेरे ठाकुर कर गए, अग्नि का पान कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ लिया, पकड़ करके रस्सियों से जकड़ करके अपने रथ में बिठाया और ले करके द्रौपदी के पास आ गए। हे देवी यही तुम्हारे पुत्रों का कातल है। जैसे द्रौपदी ने देखा ये तो गुरु का पुत्र है, द्रौपदी के मन में आया मेरे तो पति भी है, इसकी माँ का तो पति भी नहीं है, वो भी युद्ध में मारा गया। मुझे पता है जिसका पुत्र मर जाता उसे कितना दर्द होता है, लेकिन ये तो एक ही पुत्र है, इसकी माँ को कितना दर्द होगा। द्रौपदी के मुख से निकल गया। भगवान ने कहा हे बहन बताओ इसे क्या सजा देंगे। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा हे द्रौपदी इतना बड़ा त्याग, जिस माँ के 5 बच्चे मर गए हो और कातल सामने खड़ा हो, वो माँ कहे इसे छोड़ दो। हे बहना आपकी इस कथा को जो लगातार नियम के साथ 7 दिन तक सुनेगा उसे कभी देर समा नहीं देखना पड़े, बच्चों को कंधा देना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा त्याग। अश्वत्थामा को छोड़ने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन गलती तो इसने की है, थोड़ा बहुत दंड तो मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं। इसके मस्तक के बीच में मणि है, वो मणि निकाल लो। अर्जुन ने तलवार की नोक से मणि निकाली, निकाल करके रख ली और भगवान ने अश्वत्थामा से कहा जाओ अश्वत्थामा, ये जख्म तुम्हारा कभी ठीक नहीं होगा, जहाँ से बात चलती ही रहेगी। अश्वत्थामा आज भी अमर है। बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं ना उन्हें दर्शन होते कभी कभी। शायद कुंभ का मेला लगा हुआ यहाँ भी आए। अश्वत्थामा आज भी है, आज भी पट्टी बनी हुई है। अश्वत्थामा के मन में क्रोध आया। क्रोध में सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे मार देते, मुझे एक भी दुख नहीं था, पांडवों ने मेरा अपमान किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। जैसे ब्रह्मास्त्र उठाने लगे सभी देवते पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे अश्वत्थामा इस अस्त्र को मत छोड़ देना, इस ब्रह्मास्त्र को मत छोड़ना, आज ही महाप्रलय हो जाएगा। बोले बाबा ने इनकार किया। देखते देखते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्यारे जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बोले बाबा ने कहा इस ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अश्वत्थामा ने कहा मुझे केवल छोड़ना आता, वापस बुलाना नहीं आता। प्यारे कहा तो इसका मुख मोड़ दो, ध्यान देना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी कि जाओ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है उसके गर्भ के बीच में जो बालक पल रहा, जाकर के उसे नष्ट कर दो। प्यारे ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा के गर्भ में दाखिल हुआ। उत्तरा चिल्लाने लगी, जैसे गर्भ जाने लगा उत्तरा चिल्लाने लगी। चिल्ला करके उत्तरा भागती आई। ध्यान देना उत्तरा ने भीम से नहीं कहा, अर्जुन से नहीं कहा, सहदेव से नहीं कहा। उत्तरा ने सीधे जाकर के कृष्ण से कहा, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहा दोहाई हो हे प्रभु, हे गोविंद, अरे यही तो पांडवों की आखिरी निशानी है, इसकी रक्षा कर लेना, मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरे इस बालक की रक्षा कर लेना। ध्यान देना प्यारे, उसी समय मेरे ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र मुख बनाया और मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए।
उत्तरा के गर्भ में दाखिल हुए, ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया, मरे हुए जीव के बीच में प्राण डाले। पूरा संसार देख रहा। आज तक तो संसार ने देखा होगा, भक्त और भगवान का रिश्ता तो देखा होगा। आज पहली बार संसार ने कहा धन्य वो नारी है जिसकी कोख के बीच में भक्त और भगवान दोनों ही खेल रहे। प्यारे, दोनों ही खेल रहे। धन्य वो नारी है, भक्त और भगवान दोनों खेल रक्षा की। समय आने के ऊपर द्रौपदी ने एक बालक को जन्म दिया। ध्यान देना, भगवान ने वरदान दिया इस कथा को माताओं बहनों के लिए। यदि किसी के साथ ऐसा होता हो 2, 4, 5 मास के बाद जिसका गर्भ गिर जाता हो, वो कुछ नहीं करना, ऐसे ठाकुर जी की तस्वीर अपने शयन कक्ष में लगा लेना। उठते सार ही नजर जो है वो कन्हैया के बाल रूप पर पड़े। बस एक बार मुख से कह लेना, हे कन्हैया, जैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे गर्भ की रक्षा कर लेना। आपको ऐसा दिन नहीं आएगा प्यारे, ऐसा समय नहीं देखना पड़ेगा। भगवान ने वरदान दिया और उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया। उस बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। उस बालक का नाम रखा परीक्षित। लेकिन वो बालक ऐसा था, जन्म लेते ही परीक्षित नाम क्यों रखा? ध्यान देना, वो बालक जन्म लेता ही आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगा। देवता लोग सोचने लगे, अरे बच्चा जन्म लेते ही तो रोता है, ये कैसा बालक है जो जन्म लेते ही आगे पीछे देखने लगा। किसी संत ने पूछा वो आगे पीछे क्या देख रहा था, और दूसरे संत ने कहा वो आगे पीछे देख रहा था कि जो मेरी माँ के पेट के बीच में मेरे साथ खेल रहा था वो इस संसार में मुझे नजर नहीं आ रहा। प्यारे, इस संसार में नजर नहीं आ रहा। और ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। ध्यान देना, परीक्षित का जन्म हुआ, पांडवों ने बहुत दान किया, बहुत बड़ा दान किया, सब कुछ दान कर दिया और धर्मराज को ताज पहना दिया। आज मेरे ठाकुर ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम राजा बन गए हो, अब मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी जाना है, मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी जाना है। ध्यान देना प्यारे, कन्हैया कुंती को बुआ करके बुलाते थे। क्या करके बुलाते थे? बुआ कहते थे कुंती को। आज पहली बार कन्हैया ने कहा, हे कुंती, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है और जो मांगना है वो मांग लो। पहली बार कुंती का नाम लिया भगवान ने। कुंती ने पता क्या मांगा? कुंती ने कहा, हे भगवान, यदि देना ही चाहते हो, 3 बार कहा, दुखम देहि, दुखम देहि, दुखम देहि। प्यारे, 3 बार कहा, हे ठाकुर, सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल दो, संसार में कोई दुखी ना रहे। ध्यान देना प्यारे, हम भी भगवान से मांगते जाकर के हम लोग सुख मांगते हैं, हम लोग सुख मांगते हैं, लेकिन संत लोग भगवान से कभी सुख नहीं मांगते। वो तो भगवान से कहते हैं, अरे सारे संसार का दुख हमारी झोली में डाल दो। क्योंकि संत लोग जानते हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों भाई है। हम भगवान से सुख मांगते हैं, हम ये भूल जाते हैं जब सुख जाएगा तो उसके उपरांत उसका दूसरा भाई दुख भी आएगा।
लेकिन हम दुख को भूल जाते हैं, हम तो सुख को ही याद करते हैं। लेकिन संत लोग कभी सुख नहीं मांगते। संत लोग तो कहते हैं प्यारे, जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। ये धरती तेनू की कहना, ये धरती तेनू की कहना, ये धरती तेनू की कहना, ये धरती तेनू की कहना। रहने दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। बाकी चेहरे उत्ते लिखियां ने साडे दिल ते जो जो बीतियां ने, साडे दिल ते जो जो बीतियां ने, साडे दिल ते जो जो बीतियां ने। बाकी चेहरे उत्ते लिखियां ने, साडे चेहरे जो बीतियां ने, साडे दिल ते जो जो बीतियां ने, साडे दिल ते जो जो बीतियां ने। असीं भुलना चाहते भुलदे नहीं, भुलना चाहते भुलदे नहीं, असीं भुलना चाहते भुलदे नहीं, असीं भुलना चाहते भुलदे नहीं। सत्ता कह गईयां, जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। ओ जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। असीं गल होई दो की होया, तो कुछ बस नाल रखी पादे, तो कुछ बस नाल रखी पादे, तो कुछ बस नाल रखी पादे। सानों तेरे उत्ते दोष नहीं, असीं माड़े यार नसीबां दे, असीं माड़े यार नसीबां दे, असीं माड़े यार नसीबां दे। सानों मेले चंगे लगदे नहीं, सानों मेले चंगे लगदे नहीं, सानों मेले चंगे लगदे नहीं, सानों मेले चंगे लगदे नहीं। बस रहने दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। ओ जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। साडे हिस्से विच जो आईयां ने, सोचां ते नाकामियां ने, सोचां ते नाकामियां ने, सोचां ते नाकामियां ने। असीं बन के कंधारे तदियां, असीं बन के कंधारे तदियां, असीं बन के कंधारे तदियां, असीं बन के कंधारे तदियां। कहण दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। मेरे दिल दियां यारा तू जाने, मेरे दिल विच सूरत तेरी है, मेरे दिल विच सूरत तेरी है, मेरे दिल विच सूरत तेरी है। तू जिन्ना चिर साडे नाल रहे, सानों उन्नी उमर बथेरी है, सानों उन्नी उमर बथेरी है, सानों उन्नी उमर बथेरी है। सानों कम दी यादां नाल सजण, कम दी यादां नाल सजण, कम दी यादां नाल सजण, सानू कम दी यादां नाल सजण। रहण दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। आदत पै गई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे भगवान चलने लगे,
भगवान चलने लगे तो भगवान को याद आ गया कि भीष्म पितामह से वादा किया है जब अंत समय होगा, आखिरी घड़ी होगी, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ध्यान देना, बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए भीष्म पितामह को 6 मास हो गए। 6 मास हो गए बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए। मेरे ठाकुर पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास आए। जैसे भीष्म पितामह के पास आए, भगवान चरणों की तरफ खड़े हो गए। जैसे भीष्म पितामह ने भगवान को देखा तो नैनों से जल की धारा जाने लगी। भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु, हे गोविंद, हे प्रभु, तुम आ गए हो। भगवान को देख करके नैनों से आंसुओं की धारा जाने लगी। अरमान इन्होंने बाहर न ले जा, प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नैनों से जल की धारा जाने लगी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी आपके पूर्वज है, जी आपके बड़े हैं, जाते जाते इनसे कोई उपदेश ले लो, इनसे कोई उपदेश ले लो। अर्जुन उपदेश देने लगे। अर्जुन ने कहा, पितामह जाते जाते कोई उपदेश दे दो ना, जाते जाते कोई उपदेश दे दो। पितामह ने कहा, अर्जुन सुनो पार्थ, यहाँ पर सतगुरु की निंदा होती हो, ध्यान देना। पितामह ने अर्जुन से कहा, जहाँ पर सतगुरु की निंदा होती हो, जहाँ तो वहाँ मुकाबला करना, यदि मुकाबला नहीं कर सके तो उस जगह को त्याग देना। सतगुरु की निंदा इन कानों से मत सुनना। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, हे भारत, अबला पर अत्याचार होता हो, जा तो मुकाबला करना, जा उस जगह को त्याग देना। जहाँ गौ पर अत्याचार हो, जब मुकाबला करना, जब त्याग देना। ध्यान देना प्यारे, जैसे पितामह ने कहा, जहाँ पर अपना पर अत्याचार होता हो, जा तो वहाँ मुकाबला करना, वरना उस जगह को त्याग देना। तब द्रौपदी ने कहा, हे भारत, पितामह बूढ़े हो गए हैं, जे सठिया गए हैं, अब इन्हें पता नहीं बात कैसे करनी। पितामह बूढ़े हो गए हैं, इनकी बातों पर मत जाना। पितामह ने कहा कि देवी, हे देवी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तब द्रौपदी ने कहा, पितामह आपने कहा अबला के ऊपर अत्याचार होता हो, जब तो वहां मुकाबला करना, तब नहीं तो उस जगह को त्याग देना। हे पितामह, बड़ी सभा के बीच में जब मेरी इज्जत जा रही थी, बड़ी सभा के बीच में मेरी साड़ी उतारी जा रही थी, हे पितामह, तुम भी उसी सभा में बैठे हुए थे, आपने जख्म को क्यों नहीं त्याग दिया? सच में दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है प्यारे, उसे अंदर में धारण करना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। हे पितामह, उस समय लोग कहाँ थे जब इतनी बड़ी सभा के बीच में इस अबला की इज्जत जा रही थी? ध्यान देना, ध्यान देना। बहुत लोग कहते हैं लाइट चली गई कोई बात नहीं, इतनी को आवाज है कि आप तक पहुंच जाए, इतनी को आवाज है, लाइट चली गई कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी लाइट मत जाने देना, इस अंदर की लाइट को जगा करके रखना। ये लाइट गई है, आ जाएगी, लेकिन अंदर की लाइट चली गई तो कोई वापस लाने वाला भी नहीं। आपने
अपना ध्यान यहीं रखना। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, बच्चों अब थोड़ी शांति बना के रखना, लाइट आ जाए फिर तुसी पाई जाओ, कोई गल नहीं। अब लाइट नहीं, प्यार से बोलो हरे कृष्णा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान द्रौपदी की को चीर देने के लिए आए, द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन भगवान कहते प्यारे मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, दिया हुआ दान ही 100 गुना बना करके वापस देता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं देता, जो किसी ने दान किया वो ही वापस मिलता है। ऐसे नहीं द्रौपदी के चीर बढ़ाने मेरे ठाकुर आ गए थे। ध्यान देना, एक दृष्टांत आता है कि द्रौपदी एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गई। एक दिन द्रौपदी स्नान करने के लिए गई। उसी सरोवर में एक देवल मुनि नाम के संत स्नान कर रहे थे। द्रौपदी बाहर खड़ी हो गई, लेकिन वो संत जल से बाहर नहीं जा रहे थे। दिन निकलने वाला था। द्रौपदी ने कहा बाबा अब तुम बाहर आ जाओ, हमें भी स्नान करना है, दिन निकल जाएगा। संतों के नैनों से जल की धारा जाने लगी। संतों ने कहा कि बेटी मैं जल से बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी ने पूछा ऐसी क्या बात है? तो संतों ने कहा जो मैंने पर्दा लगाया हुआ था ना, जे जल की फाल आई मेरा पर्दा बहा करके ले गई। बेटी मैं नांगन अवस्था के बीच में हूँ, मैं जल से बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी ने जब ये बात सुनी तो ऐसा कहते हैं सूत जी महाराज, द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके उस जल में बहा दी, विसर्जन कर दी और कहा बाबा इसे पकड़ो, पकड़ करके पर्दा करो और बाहर आ जाओ। संतों ने बड़ा जोर लगाया पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, वो भी बह गई। द्रौपदी ने आधी में से आधी साड़ी फाड़ कर फिर विसर्जन की। संत वो भी नहीं पकड़ पाए। द्रौपदी ने नैन बंद किए और भगवान से कहा हे गोविंद, हे प्रभु, क्या आज बहना के हाथ से एक वस्त्र का दान भी नहीं लिखा आपने? क्या मैं एक वस्त्र का दान भी नहीं कर सकती हूँ? नैन बंद करके आधी में से आधी साड़ी फाड़ करके विसर्जन कर दी। बाबा इसे पकड़ो, ये ठाकुर का प्रसाद है, और पर्दा करो, बाहर आ जाओ। वो साड़ी को पकड़ा संतों ने और संत बाहर आए। द्रौपदी ने दंडवत प्रणाम किया और संतों ने दोनों हाथ सर के ऊपर रख दिए। हे बेटी आज एक संत का पर्दा ढका है, हे देवी आज एक संत को एक वस्त्र दान किया है। समय आने के ऊपर मुझे याद कर लेना, एक के बदले 1 करोड़ ला करके आपके चरणों में रख दूंगा, मुझे याद कर लेना प्यार। बोलिए सतगुरु भगवान की। द्रौपदी ने कहा हे पितामह उस समय आप कहाँ थे? पांडव सब कुछ हार गए प्यारे, क्योंकि शकुनी के पास जो पासे थे ना, वो उसकी पिता की अस्थियों से बने हुए पासे थे। जो शकुनी कहता था वो ही करते थे, वही करते थे। सब कुछ हार गया। शकुनी ने कहा हे पांडवों एक वस्तु तुम्हारे पास है, उसको भी दांव के ऊपर लगा दो, तुम जीत गए तो जीता हुआ धन वापस आ जाएगा। पांडवों ने कहा अब तो कुछ भी हमारे पास नहीं है प्यारे, सब कुछ हार गए। शकुनी ने कहा एक है। कहा क्या? कहा द्रौपदी। पांडवों ने द्रौपदी को भी बाजी के बीच में लगा दिया और द्रौपदी को भी हार दिया। एक द्वारपाल भेजा कि द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। द्वारपाल गया, हे बेटी तुम्हें दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदी ने कहा अरे बड़ी भाभी के लिए छोटा देवर पुत्र के समान होता है, वो भाभी को आज्ञा ना करे। यदि दुर्योधन को कोई काम है वो भाभी के पास आ जाए, बड़ी भाभी तो माँ के समान है। लेकिन वो चला गया। उसके उपरंत
दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ जाओ, द्रौपदा को यदि ऐसे ना आओ तो बलपूर्वक लेकर के आओ। दुशासन गया, द्रौपदा को केसों से पकड़ा, दरबार में लेकर के आया और दुर्योधन ने कहा, इसके चीर उतार दियो, 10,000 ऐरावत हाथी का बल है प्यारे। दुशासन के बीच में चीर उतारने लगा और द्रौपदा ने कहा, पितामह उस समय आप कहाँ थे? साड़ी उतर गई और एक ही चीर बाकी रह गया। कृपाचार्य ने एक उंगली खड़ी कही, मानो द्रौपदा यही समझी होगी। कृपाचार्य ने इशारा कहा कि बेटी, संसार में कोई तुम्हारी इज्जत बचाने वाला नहीं, अब तो एक गोविंद ही है। बेटी, इन्हें छोड़ करके उसे याद करो। हे देवी, उसे याद करो। भगवान रुक्मिणी के पास साल पाशा खेल रहे, आज कन्हैया हार रहे हैं, रुक्मिणी जीत रही। रुक्मिणी ने कहा, हे ठाकुर, आज तक आप जीतते आए, कभी हारे नहीं, आज पत्नी से हार रहे हो। तो भगवान ने कहा, मेरा ध्यान अपने भक्तों के बीच में है प्यारे। कहा, कौन से भक्त? भगवान ने दिव्या दृष्टि से बताया, हे रुक्मिणी, देख, द्रौपदा के शरीर पर एक ही चीर है और द्रौपदा बुला रही, हे कन्हैया आ जाओ, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, एक चीर बाकी। और रुक्मिणी ने कहा, हे कन्हैया, तुम बताओ, तुम्हारा भक्त तुम्हें बुला रहा, उसकी इज्जत पर बनी है और आप जाते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, आजा तक द्रौपदा नो मेरे पर विश्वास नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, तुम ही बता दो कि विश्वास कैसे होगा, जैसे तुम्हें भक्त बुलाए तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, यदि द्रौपदा को विश्वास होता तो एक पल्ला साड़ी का दांतों में मत दबाती, क्योंकि एक पल्ला दांतों में दबाया हुआ था। भगवान कहते, यदि विश्वास होता तो दांतों में से पल्ला छोड़ देती, एक बार कह देती, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े, एक बार तो कह देती। और द्रौपदा बुला रही, हे कन्हैया। बाप मेरे कृष्णा, तेरी कुदरत तेरी वो जेड़ियां गल्लां मेरे जितना चेते, अज ओही वेखण भगत दी ऐसी मैनू मार दे, पांडव जुए पीछे मार दे, लाज रख ले तू मालिया, तेरी गौ अज तेरा पीछे मार दे, मार दे, पांडव जुए पीछे गए मार दे, लाज रख ले तो मोरली माया, मेरी गाँव अज तेरा विचकार में, भगत मार दे, पांडव जुए पीछे गए मार दे, लाज रख ले तो मोरली माया, मेरी गाँव अज तेरा विचकार में, पांडव जुए बीते गए मैनू मार वे, लाज रख ले तो मुरली मालिया, मेरी गाँव अज तेरा विचकार में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा